क्या आप जानते हैं कि जब जब इस दुनिया में अलग अलग राजा एक दूसरे पर हमला करते थे और नए नए राज्य स्थापित करते थे, तब तब स्वर्गदूत राजाओं के साथ रहते थे और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने में उनकी सहायता करते थे। आज भी जब इलेक्शंस होते हैं, जब सरकारें बदलती हैं, तब आत्मिक क्षेत्र में बहुत बदलाव आते हैं। ऊपर आसमान में स्वर्गदूतों में और शैतानी दूतों में जंग होती है। और क्या आप जानते हैं कि हर एक वर्ल्ड लीडर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उसके साथ या तो एक शैतानी दूत होगा जो उसे कंट्रोल करता होगा, या फिर स्वर्गदूत होगा जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करेगा। इसका प्रूफ मैं आपको बाइबल में से दूंगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर द्वारा स्वर्गदूतों को काम दिए जाते हैं वर्ल्ड लीडर्स की, पॉलिटिशियंस की, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। दानियल अध्याय 11 उसकी 1 आयत में स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, और दारा मादी के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। इस वचन में लिखा है कि एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से धरती पर भेजा गया था कि वो पूरे 1 साल तक दारा नाम के राजा की सहायता करे, उस काम को पूरा करने में उसकी सहायता करे जिसके लिए परमेश्वर ने दारा राजा को चुना था। क्या आप जानते हैं कि हर एक देश के ऊपर, हर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर, हर एक शहर, हर नगर के ऊपर स्वर्गदूत नियुक्त होते हैं जो उस नगर, उस देश में रहते परमेश्वर के लोगों की रक्षा करते हैं और परमेश्वर की मर्जी को उस देश में पूरा करते हैं। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की तो उसने परमेश्वर के भवन के बहुत सारे पात्र, सभी सोने चांदी के बहुमूल्य बर्तन जो भवन में, टेम्पल में पड़े थे, वो उन सभी बर्तनों को अपने साथ बेबीलोन में ले आया और अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। उस समय बहुत से लोगों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन में ले जाया गया, जिनमें दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी शामिल थे। अब यहूदी लोग बेबीलोन में बंधुआई में थे। राजा नबूकदनेस्सर के बाद उसका बेटा, जिसका नाम बेलशस्सर था, राज्य करने लगा। दानियल अध्याय 5 उसकी 1 आयत में लिखा, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की, यानी उन्हें खाने पर बुलाया, बड़ी पार्टी की। उस समय वो राजा परमेश्वर के भवन के बर्तन जो उसका पिता नबूकदनेस्सर राजा यरूशलेम से लाया था, उन पवित्र बर्तनों को मंगवाता है और उन पवित्र बर्तनों में वो सब लोग खाने पीने लगते हैं। और उसी समय मनुष्य के हाथ के जैसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजा के भवन की दीवार के ऊपर लिखने लगी। इस पूरे अध्याय को आप जरूर पढ़ें। होता ये है कि परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है और वो राजा दोषी ठहरता है। उस हाथ ने जो कुछ उस दीवार पर लिखा था वो भाषा किसी को समझ नहीं आती और इसीलिए दानियल को बुलाया जाता है और दानियल राजा को उस भाषा का अर्थ बताता है, जिसके बारे में दानियल अध्याय 5 उसकी 26 से 28 आयत में लिखा है। इस वाक्य का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। 30 आयत में लिखा, उसी रात बेलशस्सर मार डाला गया। अब नया राजा आता है जिसका नाम था दारा, जो मादियों में से था और इसीलिए उसे दारा मादी बोला जाता था। अब यही वो राजा था जिसके बारे में स्वर्गदूत दानियल को बताते हैं कि दारा मादी के राज्य के पहले वर्ष में स्वर्गदूत उस राजा को हौसला देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए स्वर्ग से भेजा गया था। दानियल अध्याय 2 उसकी 21 आयत में लिखा, समयों और ऋतुओं को परमेश्वर ही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। परमेश्वर ही राजाओं को स्थापित करता है और परमेश्वर ही उनको कुर्सी से उतारता है और परमेश्वर के सब काम परमेश्वर के स्वर्गदूत पूरा करते हैं। ये दुनिया एक सुरक्षित जगह नहीं है। हर रोज खबरों में दिल दहला देने वाली खबरें और घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं। लोग कहते हैं इंडिया में हम सेफ नहीं हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप अगर परमेश्वर में नहीं हैं तो आप कहीं भी सेफ नहीं हैं। हर रोज अमेरिका में कहीं ना कहीं शूटिंग्स होती हैं। कनाडा, यूके, कोई भी देश ले लो, कोई भी देश सोच लो, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं अगर आप परमेश्वर के डर में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते। आप 24 घंटे अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने घर वालों की सुरक्षा नहीं कर सकते। आप हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। अगर कोई हमारी सुरक्षा कर सकता है तो वो है
सिर्फ यहोवा परमेश्वर, और ये सुरक्षा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के जरिए करता है। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष